बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में हमने पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक काफी सेक्शंस कवर कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 102 तक, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और ये डील करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी से। सेक्शन 100 बताता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस हद तक एक्सटेंड होता है कि हम किसी बंदे की जान ले सकते हैं। When the right of private defense of the body extends to causing death, यानी कि इसमें बताया गया है कि जब आप पर कोई हमला करता है और उसका जो हमला है वो इसमें बयान करदा इन 6 हमलों में से किसी एक में आता है, तो आप अपने बॉडी की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उस शख्स की जान ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी और शख्स की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो कि मेंशन है सेक्शन 99 में, उनके ताबे आप इस्तेमाल करेंगे। 99 में जो हमने पढ़ा है, जो रिस्ट्रिक्शंस में मौजूद हैं, उनको मद्देनजर रख के आप जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेंगे और हमला आवर का जो एक्ट है वो इन बयान करदा 6 एक्ट्स में से किसी एक में आता हो, तो ऐसी सूरत में आप टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ, आप दूसरे शख्स की जानते बूझते जान ले सकते हैं, और ऑफ एनी अदर हार्म, या उसको कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में चाहे आप उस शख्स की जान ले लें, हमलावर की जान ले लें, फिर भी आप इस सेक्शन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो हमलावर हो, उसका जो हमला है वो इन बयान करदा 6 हमलों में से कोई एक हमला हो। इसकी पहली कैटेगरी में बताया गया है कि जब आप पर हमला हो तो आपको उसके हमले से रीजनेबली माकूल तौर पर यह खतरा लाक हो जाए कि इस हमले से मेरी जो डेथ है वो काज हो सकती है, तो ऐसी सूरत पर आप उस शख्स को मार सकते हैं। अदरवाइज जब आपको माकूल तौर पर यह ना महसूस हो कि मेरी इससे मौत वाक़ होगी, तो फिर आपको उसको मार नहीं सकते। आप उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना कि आपको करनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी में बताया गया है कि हमला ऐसा हो जो कि माकूल तौर पर यह एहतमाल पैदा कर दे कि अगर आपने ऐसे शख्स की जान ना ली तो ऐसी सूरत में इस हमले से आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगी। लेकिन अगर आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का माकूल तौर पर एहतमाल पैदा ना हो, तो ऐसी सूरत में आप उतनी ही ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी ताकत उस हमले को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर उस हमले से आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का माकूल तौर पर यकीन हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप उस शख्स की जान ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में बताया गया है कि जब आप पर हमला हो और आपको महसूस हो जाए कि दूसरे शख्स की जो इंटेंशन है, उसकी जो नीयत है वो रेप की है, यानी कि हमलावर जो है वो जना बिल जबर के इरादे से हमला कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी आप उस शख्स की जान ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जब हमला हो और शख्स को अंदाजा हो जाए कि हमलावर की नीयत ये है कि वो अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करे, यानी कि सेक्सुअल फीलिंग्स को ग्रेटिफाई करने के लिए जब अगला शख्स हमला करे, तो ऐसी सूरत में भी आप उस शख्स की जान ले सकते हैं। इसको उर्दू में अगर तर्जुमा किया जाए तो इस तरह बनेगा कि जो हमला खिलाफे वुज़अ फितरी के इरादे से किया जाए, तो ऐसी सूरत में भी उस शख्स की जान ली जा सकती है। पांचवी सूरत हाल जो बताई गई है उसमें बताया गया है कि जब आप पर हमला हो और आपको महसूस हो जाए कि उस शख्स की नीयत जो है वो किडनैपिंग की है या एब्डक्शन की है, तो ऐसी सूरत में भी आप उस शख्स की जान ले सकते हैं। छठी कैटेगरी में बताया गया है कि जब हमलावर की नीयत ये हो इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, कि किसी शख्स को हब्स बेजा में रखे अंडर सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात में which may reasonably cause him to apprehend that he be unable to have recourse to the public authorities for his release, यानी कि हमला जो किसी शख्स को ऐसे हालात में हब्स बेजा में रखने के इरादे से किया जाए जिससे ऐसे शख्स को माकूल तौर पर एहतमाल हो कि वो अपनी रिहाई के लिए हुकाम से मदद लेने के काबिल ना होगा, तो ऐसी सूरत में भी हमलावर की जान ली जा सकती है।
इस सेक्शन में बयान किया गया है कि इन 6 सूरतों में से अगर कोई शख्स हमला करता है तो ऐसी सूरत में उस शख्स की जान ली जा सकती है, लेकिन इस सेक्शन को सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस के तहत पढ़ना चाहिए। अगर बात की जाए शराइत की तो इसमें 4 बड़ी शराइत हैं, यानी कि ऐसे ही नहीं कि कोई शख्स किसी शख्स की जिंदगी ले ले, जब तक वो इन शराइत पर पूरा नहीं उतरता उस वक्त तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहली शर्त यह है कि ऐसा जो आपस में तसादम हो, लड़ाई हो, इसमें जो मुल्जिम है जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल किया है उसका कोई कसूर नहीं होना चाहिए। दूसरी इसमें शर्त यह है कि उस शख्स की जिंदगी को फौरी तौर पर खतरा लाक होना चाहिए। तीसरी जो इसमें शर्त है वो ये होनी चाहिए कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमालकार है उसके पास इस हमले से बच जाने का कोई महफूज या माकूल तरीका मौजूद ना हो। चौथी जो इसमें शर्त है वो ये है कि हमले को रोकने के लिए हमला आवर की जान लेनी जरूरी हो, यानी कि अगर उसकी जान नहीं ली जाएगी तो हमला नहीं रोका जा सकता। तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स उस शख्स की जान ले सकता है। इसके बाद है सेक्शन 101 when such right extends to causing any harm other than death, यानी कि कब ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे शख्स को मार नहीं सकते, उसको हलाक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको सिर्फ हार्म पहुंचा सकते हैं, यानी कि उसको मारने के अलावा आप उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें मारना मना है। If the offense be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर जुर्म इन इकसाम में से किसी से ना हो जिनका जिक्र सेक्शन 100 में दिया गया है, यानी कि सेक्शन 100 में जो हम इकसाम पा चुके हैं 6, उन सूरतों में तो हमलावर की जान ली जा सकती है या उसको हार्म पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर जो जुर्म है वो सेक्शन 100 के मुताबिक उन इकसाम में से ना हो। The right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant। तो ऐसी सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है वो हमला आवर की जान लेने तक मुहित नहीं हो सकता, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हमला आवर की इंटेंशनली हलाकत तक वसअत पजीर ना होगा। लेकिन आगे बताया गया है अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99, यानी कि सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस बयान की गई हैं टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, ऐसी सूरत में हमला आवर को हलाक करने के सिवा इंटेंशनली उसको हार्म पहुंचाने तक जरूर वसअत पजीर होगा। यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि सेक्शन 100 में दर्ज जुराइम के अलावा अगर कोई और जुर्म सरजद किया जा रहा हो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का इस हद तक फायदा उठाया जा सकता है कि हमला आवर को ऐसा जरर पहुंचाया जाए जो जरूरी हो, और जो जरर जो हार्म इसकी मौत या हलाकत के अलावा हो, यानी कि वो जो जरर है वो जो हार्म है इसकी मौत या हलाकत के अलावा हो, यानी इसे मौत के घाट उतारने के अलावा कोई भी हार्म पहुंचाई जा सकती है। अगर हमारे ज़हन में कोई सवाल है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी क्या है, तो अगर हम सेक्शन 100 और सेक्शन 101 को पढ़ लें तो हमें इसका अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी का कब आगाज होगा, कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी शुरू कर सकते हैं, वो कब तक ये जारी रहेगा, यानी कि इसके आगाज और तसलसल कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस से मुतालिक ये सेक्शन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई शख्स आप पे हमला करता है और आप 2 दिन बाद जाते हो उससे कहते हैं कि तुमने मुझ पर हमला किया था, मैं आज तुमसे बदला लूंगा, और आप कहो कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। इसी सेक्शन में यही बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का आगाज कब होगा और कब तक ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 102 says the right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises
from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. इस सेक्शन का उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरह बनेगा कि जो ही जुर्म के इकदाम या धमकी से जिस्म को खतरा का माकूल अंदेशा पैदा हो जाए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी शुरू हो जाता है। अगरचे जुर्म का इर्तिकाब ना किया गया हो और ये इस वक्त तक जारी रहता है जब तक जिस्म को ऐसे खतरा का अंदेशा कायम रहता है। इस सेक्शन का मकसद ये है कि ये बताया जाए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। इस सेक्शन में इस चीज की वजाहत की गई है कि जब किसी शख्स को जिस्मानी जरर का खदशा हो तो इसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी किस वक्त से शुरू होगा और कब तक जारी रहेगा। इस सेक्शन के मुताबिक ऐसा हक इस वक्त से शुरू होता है और इस वक्त तक जारी रहता है जब तक जिस्म को खदशा लाहक रहता है। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, यानी कि माकूल खदशा हो, जिस्म को खतरा का अंदेशा हो। इसमें यह नहीं कहा गया कि लाजमी तौर पर जरर पहुंचाया गया हो। जिस्म को अगर खतरा का अंदेशा है तो फिर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये शुरू हो जाता है जब तक वो खतरा जारी रहता है। देखिए, खतरा का अंदेशा उसी वक्त पैदा होता है जब किसी शख्स पर या तो जुर्म करने का इकदाम किया गया हो या इसे जुर्म करने की धमकी दी गई हो और इसके नतीजा में खतरा का अंदेशा पैदा हुआ हो। और ये जो खतरा है ये हकीकी खतरा होना चाहिए, ये ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए जो कि बेमानी और फजूल सा हो। यानी कि किसी जल्दबाज शख्स की जानिब से या किसी डरपोक शख्स के ज़हन में पैदा होने वाला खदशा जो होता है उसको खतरा नहीं कहा जा सकता। कानून खदशा के लिए माकूल वजह का मुतकाजी है। ये कहता है कि इसकी माकूल वजह होनी चाहिए। फर्ज करें कि कोई औरत या बच्चा किसी शख्स को धमकी दे तो ऐसी सूरत में ये समझा जाएगा कि माकूल खदशा कम है। अगर बात की जाए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब शुरू होता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी उसी वक्त शुरू हो जाता है जब किसी शख्स को हमला होने का खतरा महसूस होता है। ऐसे शख्स को इस चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता कि पहले इस पर हमला किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स दूसरे शख्स पर खंजर लेकर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता है तो दूसरा शख्स इस चीज का इंतजार नहीं कर सकता कि ये मेरे ऊपर हमला करे, बल्कि दूसरे शख्स को माकूल तौर पर खदशा पैदा हो गया है कि ये मुझ पे हमला करने लगा है, मुझे मारने लगा है। तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल कर सकता है। उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी शुरू हो चुका है। और जब ऐसा शख्स हमलावर को रोक देता है और उसको जरर पहुंचाता है तो ऐसी सूरत में जब हमलावर नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहता, उसके पास खंजर नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी खत्म हो जाता है। यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी उस वक्त शुरू हुआ जब वो चाकू लेके या खंजर लेके इस पे हमला आवर होने की कोशिश करता है और जब उसको वो दूसरा शख्स रोक लेता है, उससे खंजर छीन लेता है, तो ऐसी सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी खत्म हो जाता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।